जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका वैदिक पालमिस्ट्री चैनल में। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे और आप सभी की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करे। ये एक 31 वर्षीय महिला हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि इनको अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। इन्हें इस चीज़ का अजीब सा एक डर रहता है, तो वो क्यों रहता है उसको देखेंगे। दूसरा, इन्होंने जॉब एंड बिज़नेस के बारे में पूछा हुआ है। इन्हें अपनी फैमिली से किस तरह का कैसा सपोर्ट रहने वाला है। ये इस तरीके के इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका वीडियो के माध्यम से हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि इनके पाम में हमें क्या क्या अच्छी बातें देखने के लिए मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो उंगलियों से शुरुआत करेंगे। देखिए, गुरु की उंगली और शनि की उंगली दोनों सूर्य की उंगली की तरफ जा रही हैं। ऐसे में ये बहुत धार्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं और धर्म कर्म के कार्यों में इन्हें काम करना अच्छा लगेगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इन दोनों फिंगर्स के बीच में इस तरह से एक गैप है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब बहुत ज़्यादा किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। अगर सामने वाला हेल्प मांगेगा तो हम हेल्प कर देंगे, क्योंकि गुरु और शनि दोनों की उंगलियां सूर्य की तरफ जा रही हैं। ऐसे में इंसान का जो नेचर है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। दूसरे का दुख दर्द ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं, लेकिन नेचर थोड़ी इंट्रोवर्ट रहती है। दूसरे से तो अपने मन की बात कह देंगे, लेकिन जब खुद की बारी आएगी हेल्प लेने की तब दूसरे से जो है जल्दी हेल्प नहीं मांगते हैं ऐसे लोग। दूसरा एक और आपको बताएंगे, यहाँ पर देखिए लिटिल फिंगर छोटी है, सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन में इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। अपोजिट जेंडर के सामने जो है ऐसे लोगों को थोड़ी सी हेजिटेशन होती है बातचीत करने में। और दूसरा, ऐसे लोगों में व्यक्तियों में स्टेज फियर भी रहता है। ऐसे लोग अगर 50 लोगों के सामने कोई बात बोलनी है या किसी तरह की कोई स्पीच देनी है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन रहती है। और बिजनेस सेंस से भी अगर देखा जाए तो ये इंग्लिश बिजनेस के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती। एटलीस्ट हमें बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल की बहुत अच्छी ज़रूरत पड़ती है। जब भी ये जो है इनकी बुध की उंगली जब भी छोटी होती है, किसी भी व्यक्ति को अगर बुध की उंगली छोटी है तो उस कंडीशन में होता यही है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना है। दूसरा ये भी होता है, ऐसे लोगों को किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों का दिल बहुत जल्दी लोग दुखा देते हैं, तो ये इनको जो है इस बातों का ध्यान रखना है। दूसरा देखेंगे, इनकी गुरु की उंगली सूर्य लगभग दोनों बराबर हैं, लेकिन गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से थोड़ा अधिक लंबी है। तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी, किसी भी समुदाय का नेतृत्व तो अच्छे से कर पाएंगी। कुल मिलाकर के ये हाथ मुझे एक टीचर का हाथ लगता है। अगर ये जॉब के लिए टीचर जैसे जॉब के लिए जाएं जहाँ पर लीडरशिप की भी ज़रूरत होती है और जहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स की भी ज़रूरत होती है, मतलब कि बैठ के काम करने वाले, इस तरह का इनका हाथ दिखता है। तो एटलीस्ट इनके लिए टीचर या एमएनसी कंपनी में जॉब करना बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। चलिए देखते हैं बाकी की चीज़ें इनका हाथ में क्या बताता है। देखिए, यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो उंगलियाँ जो हैं वो मांसल हैं नीचे से, यहाँ पे फिंगर्स के बीच में गैप नहीं है। तो ऐसे लोग धन और मनी मैनेजमेंट जो है इन लोगों का बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर एक हल्का सा गैप बन रहा है, तो कभी कभार अपने शौक के ऊपर खर्च करना, अपने ऊपर खर्च करना, इन चीज़ों को दिखाता है। जब भी उंगलियों के बीच में किसी व्यक्ति के गैप नहीं बनता तो ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ऐसे लोग एक भी रुपया कभी भी फालतू में वेस्ट नहीं करते हैं। ये इनकी सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट होता है। दूसरा, हाथ के कलर की बात करेंगे। अगर देखा जाए तो इनका हाथ पिंक कलर का है। ऐसे व्यक्तियों का हाथ जो है धन और लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने वाला रहता है। ऐसा व्यक्ति का हाथ बहुत प्रभावशाली माना जाता है। देखिए, पूरे कलर हाथ को देखिए तो ये पूरा का पूरा पिंक कलर का हाथ आपको दिखेगा। ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इंडिकेशन है। दूसरा बात करेंगे, इनका हाथ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों ही शेप को मिला करके है। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही इनके हाथ में, दोनों ही हाथों की क्वालिटीज़ रहने वाली हैं। देखिए, जब भी रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप दोनों ही का ही अच्छा खासा हमें जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर फिजिकल मेहनत भी कर लेता है और मेंटली वर्क भी कर लेता है। इस चीज़ की पुष्टि इसकी इनकी मस्तिष्क रेखा भी करती है, जो कि इतनी लंबी है। हाथ के इस छोर से शुरू होकर बुद्ध तक गई हुई है और यहाँ पर एक फोर्क है। इस चीज़ के बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे जैसे जैसे हम बाकी की रेखाओं पर आएंगे। दूसरा, इनके थंब की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर इनकी थंब छोटी है और मांसल है। ऐसे में होता क्या है, इन्हें अपने जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो कि इनको सलाह दे सके। ऐसे व्यक्ति खुद या सेल्फ डिसीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं ले पाते हैं। किसी के नेतृत्व में ही इनके लिए काम करना ज़्यादा उचित रहेगा। दूसरा, एक बात और यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक यव का चिन्ह है। बहुत ही साधारण परिवार में ऐसे लोग जन्म लेते हैं और अपने खुद के कर्मों के बल पर समाज में अच्छा नेम एंड फेम कमाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सिक्स सेंस भी बहुत अच्छी होती है। भूतपूर्व चीज़ों का अनुमान रखना। मैं इन्हें सलाह दूंगा कि इन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से जो है इनके हाथ में अच्छी पॉजिटिविटी आएगी और इनकी ये जो यव का चिन्ह का निशान है इनको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा।
दूसरा एक और बात करेंगे, देखिए थंब पर यहाँ पर इस तरह की कुछ निगेटिव रेखाएं भी हैं, तो ऐसा लगता है मन में भी कोई दिक्कत या परेशानी रहना, मन में कोई थोड़ी सी घबराहट रहना, किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा सोचना कि आगे क्या होगा, मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, इस तरीके से। देखिए जब भी इस तरीके की रेखाएं छोटी छोटी आती हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स किसी भी काम को बनने से रोक देते हैं। इनकी मैं इनको रेमेडी दूंगा। अगर आपके भी हाथ में इस तरीके की रेखाएँ हैं तो आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरा बात करेंगे इनकी लॉजिक एंड विल पावर की। देखिए दोनों ही इक्वली बटा हुआ है, इनकी विल पावर अच्छी है, लॉजिक पार्ट भी अच्छा है, तो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सोच लेंगी आप और उसको एग्जीक्यूशन भी आप अच्छे से कर पाएंगी, उसमें हमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। चलिए बात करेंगे आगे की चीज़ों की। देखिए अंगूठा जब भी छोटी होती है और मांसल होती है, तो ऐसे में होता क्या है, व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं और वो व्यक्ति सॉफ्ट लीडर रहता है। अगर ये थोड़ी सी ऐसे ही मांसल होकर अगर थोड़ी सी और लंबी हो जाती, यहाँ तक आ जाती, तो इनका नेचर बहुत रफ हो जाता। अब इनका अंगूठा शॉर्ट है, तो ऐसे में होगा क्या, इनकी जो नेचर है वो बहुत ही खुश मिजाज नेचर होगी। एक नहीं होते जो फेवरेट लीडर कहलाते हैं किसी के भी, अगर किसी भी ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही प्यार से बोल देंगे और इनका काम जो है हो जाएगा। लाइन ऑफ ट्रैवलिंग्स अच्छी है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स अच्छी हैं, तो इस तरीके की चीज़ें इनके जीवन में रहने वाली हैं। कुल मिलाकर इनका नेचर बहुत ही सॉफ्ट है। तो आगे की भी चीज़ें चलिए देख लेते हैं वीडियो में। बात करेंगे यहाँ पर इनके अपर माउंट्स की कि इनके माउंट्स हमें क्या बताते हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से अपर माउंट्स की जगह ये है। देखिए अपर माउंट्स बहुत ज़्यादा ना तो हाई सेट हैं और ना ही तो बहुत ज़्यादा लो सेट हैं। तो ऐसे में होता क्या है, व्यक्ति की जो है इन्होंने पूछा था कि लखपति या करोड़पति, तो ऐसे में आप अपने जीवन में करोड़ों की संपत्ति जरूर इकट्ठा कर लेंगी, क्योंकि इसका एक जो बहुत ही अच्छा सा इंडिकेशन हमें यहाँ सूर्य पर बनने वाला कमल का चिन्ह दे रहा है। इस तरीके से आपके यहाँ पर एक कमल का लोटस का चिन्ह बन रहा है। ये बहुत ही कम हाथों में हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए जब भी सूर्य पर्वत पर लोटस का चिन्ह बनता है तो ऐसे में सक्सेस जो है व्यक्ति की वो अश्योर सक्सेस होती है। अगर आपने आप जिस भी जॉब में जाएंगी, जिस भी प्रोफेशन में जाएंगी, लोग आपको वहाँ पर इज्जत सम्मान सब कुछ देंगे। दूसरा एक और बात है, आपने एसेट्स की बात ही है कि आपके जीवन में प्रॉपर्टी वगैरह का कैसा क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है इस तरह से, और यहाँ पर भी है, मल्टीपल ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर। तो आप अपने जीवन में या तो खुद ही अपने जीवन में प्रॉपर्टी बनाएंगी या तो फिर आपको अपने पति के द्वारा जो है अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। जब इतने बड़े बड़े हमारे पास में ट्रायंगल्स होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी भी होती है वो भी करोड़ों की होती है, मतलब कि बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टी होती है। ये हाथ में आपके काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है। इनका अगला प्रश्न देख लेते हैं, जॉब या बिजनेस दोनों में से क्या सही रहेगा। देखिए अगर यहाँ पर आपका हाथ देखें हम, तो यहाँ पर हमें भाग्य रेखा को ही चलिए देख लेते हैं। भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से शुरू हुई है और भाग्य रेखा, देखिए यहाँ पर भाग्य रेखा की शुरुआत चंद्र पर्वत से हुई है। ये इस तरीके से नीचे भी है चंद्र पर्वत, और बाकी की जो चंद्र पर्वत से रेखाएं हैं ये भाग्य रेखा में सीधे जाकर के अटैच हो रही हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। ऐसे में आपको अपने जीवन में यात्राएं करने का भी बहुत अच्छा सुख मिलेगा। आपको करना क्या चाहिए कि आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट आपका ट्रैवलिंग्स वगैरह हो सके। ये बाहर के व्यक्तियों से बहुत अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करता है। ये आपको कभी भी ज़रूरत होगी तो बाहर का कोई ना कोई व्यक्ति आकर के आपकी ज़रूर मदद करेगा। यहाँ पर इस तरीके से बनने वाला ये ट्रायंगल का निशान भी इस चीज़ की पुष्टि करता है। चलिए बाकी की और चीज़ें देखते हैं कि और बात करेंगे सबसे पहले गुरु पर्वत की। यहाँ पर गुरु पर्वत इस तरह से, यहाँ पर इनका गुरु पर्वत है और यहाँ पर एक विष्णु तिलक की फॉर्मेशन भी है। ये विष्णु तिलक जब भी हाथ में बनता है तो ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर की कृपा को ही दिखाता है। थोड़ा सा नेचर आपका हो सकता है एग्रेसिव रहे, क्योंकि एक रेखा निकल करके यहाँ पर निम्न मंगल की ओर जा रही है। हार्ट लाइन से जब भी एक रेखा निकल करके निम्न मंगल पर जाती है, ऐसे व्यक्ति का क्रोध थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। दूसरा एक और बात है, गुरु पर्वत पर यहाँ से देखिए यहाँ पर ज़्यादा उभरा हुआ है और इस तरफ की ओर गुरु पर्वत ज़्यादा उभरा नहीं है। यहाँ पर जब भी उभरा होता है तो घर में या परिवार में किसी न किसी व्यक्ति से थोड़ा सा मतभेद रहता है, थोड़ी सी परिवार में ही किसी न किसी व्यक्ति से जो है रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। दूसरा बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ये खड़ी रेखा है। जब भी गुरु पर्वत पर इस तरीके की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं और भी हैं, जब भी इस तरीके की रेखाएं होती तो ऐसा व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होता है। ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा जो होती है वो बहुत ही हायर लेवल की ही रहती है, क्योंकि गुरु जो होता है वो हमारे मान प्रतिष्ठा का कारक भी होता है। तो आपका गुरु अच्छा है, यहाँ पर गुरु को जो है बढ़िया ही आपका गुरु रिजल्ट देने वाला है आपको लाइफ में। एक बात और करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक खिड़की का निशान बन रहा है।
देखिए, जब भी खिड़की का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है उनके गुरु से, टीचर्स से हमेशा मान सम्मान मिलता है और ये एक प्रोटेक्शन का इंडिकेशन रहता है। कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी। आप अपने ईष्ट पर जब भी कोई काम करें तो अपने ईष्ट का नाम लेकर ही काम करें। आपको उसमें कहीं ना कोई परेशानी या दिक्कत होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर और बताएंगे, देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी हैं, छोटी छोटी सी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सोशल सर्विस करना, भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाना या गुरुद्वारों में सेवा करना। सोशल सर्विस का मतलब है कहीं से भी अगर कोई भी अगर आपके पास में रोता हुआ भी आएगा तो आप उसकी चाहे धन से मदद कर दें, किसी भी तरीके से आप उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी बहुत ही अच्छा निशान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होता है। धर्म कर्मों पे ऐसे व्यक्ति को खर्च करना अच्छा लगता है और ऐसा व्यक्ति बहुत शौक से खर्च करता है। ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन के लिए देखने के लिए मिली। चलिए चलते हैं शनि की तरफ, देखते हैं इनका शनि पर्वत क्या कहता है। देखिए, शनि पर्वत पर जो सबसे यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह है यहाँ पर ये पेड़नुमा निशान है। ये इस तरीके से इसकी शाखाएं निकल रही हैं। देखिए, जब भी शनि पर्वत पर पेड़ का इस तरह से निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल इनकम और प्रॉपर्टी होती है। ओल्ड एज में ऐसे व्यक्ति को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। ये लोग अपने जीवन में इतना बना लेते हैं कि अपने बच्चों के लिए तक बना करके जाते हैं। जीवन में खुद के लिए भी बना लेते हैं और ओल्ड एज में इतना कर लेते हैं कि जब 40 से 50 साल की उम्र हो जाती है तब पीछे जब मुड़कर देखते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं कहाँ पर थी और आज मैं कहाँ पर आ गई हूँ। देखिए कितना प्यारा सा पेड़ का यहाँ पर निशान बना हुआ है। जब भी इस तरह का पेड़ का निशान अगर बनता है व्यक्ति के हाथ में तो बुढ़ापा ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा जाता है। बच्चों से भी सपोर्ट मिलता है, फैमिली से भी सपोर्ट मिलता है और हस्बैंड का भी ऐसे लोगों को पूरा सपोर्ट रहता है। बात करेंगे सूर्य पर्वत की कि इनका सूर्य पर्वत हमें क्या बताता है। देखिए, सूर्य पर्वत के पास में स्पेस अच्छी है, कहीं पर से हमें कोई निगेटिव साइन देखने के लिए नहीं मिल रहा। सूर्य पर्वत पर एक अच्छा सा लोटस का चिन्ह है जो कि हमें बहुत कम हाथों में देखने के लिए मिलता है। ये कैरियर के क्षेत्र में और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट अवश्य ही कराता है और नाम और प्रसिद्धि के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए, इस तरीके का लोटस का चिन्ह देखने के लिए नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात तो यह है। और यहाँ पर नीचे भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है, जिसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी, एसेट्स रहेंगे और जो भी आपके एसेट्स रहेंगे उनकी कीमत बहुत वो कॉस्टली होंगे। तो अपने जीवन में आप प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बना लेंगी और अपने कैरियर में भी अगर आप जाएंगी तो कैरियर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं इनके बाकी माउंट्स की। देखिए, यहाँ पर एक हमें लूप का निशान देखने के लिए मिलता है। इस तरह से यहाँ पर लूप का निशान बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज के होते हैं, खुद भी खुश रहते हैं। अगर किसी से मिलते भी हैं तो बहुत ही हंसी खुशी से मिलते हैं। रोने धोने वाले लोग ऐसे नहीं होते, ना ही तो ऐसे लोगों को रोने धोने वाले लोग अच्छे लगते हैं। ये भी होता है, ये लोग बहुत खुश रहते हैं। इसको सूर्य और बुध के बीच में ये लूप बना हुआ है। तो अगर कोई भी काम अपने जीवन में करते हैं तो उसको बहुत सीरियस तरीके से करते हैं। उस काम में इनको लापरवाही करना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है, क्योंकि जब भी इस तरह का लूप व्यक्ति के हाथ में बनता है व्यक्ति बहुत खुश मिजाज होता है। किसी भी काम को करते हैं तो बहुत ही खुशी के साथ में करते हैं और उस काम को कंप्लीट भी अपने जीवन में कर ही देते हैं। जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक चैन की सांस भी ऐसे लोग नहीं लेते। बात करेंगे यहाँ पर बुध पर्वत की। देखिए, बुध पर यहाँ पर हमें हमेशा खड़ी हुई रेखाएं चाहिए होती हैं, जो कि यहाँ पर हैं, जो कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बना रही हैं। हालांकि हमने बुध पर देखा था कि जो है मरकरी की जो फिंगर है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन उस चीज़ की भरपाई यहाँ पर इन खड़ी रेखाओं ने कर दी है। तो ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहने वाली है। नेचर आपकी थोड़ी सी शाई रहेगी क्योंकि उंगली छोटी है, दूसरों के सामने जल्दी से अपनी बात को आप नहीं रख पाएंगी। लेकिन फिर भी बुध यहाँ पर आपका अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर एनालिटिकल की जो एनालिसिस करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब भी इस तरीके की खड़ी रेखाएँ होती हैं तो ये मेडिकल सिग्माटा का भी निशान होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है किसी की भी हीलिंग पावर अच्छी होती है। किसी की भी बात को सुनते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो है एनालिसिस करके बता देंगे कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है राय देने के मामलों में भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हीलिंग रेखाएं यहाँ पे 5 से ज़्यादा ही हैं। तो इस तरीके की नेचर आपकी रहने वाली है। आपकी जो राय भी होगी ना, अगर आप किसी को बताएंगी तो वो फ्रूटफुल हो जाएगी। आपकी राय बाकी व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहने वाली है। अगर आप कोई कंसल्टेंसी काम भी का साइड में करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ राय ही देनी पड़े, क्योंकि आप राय बहुत अच्छी दे सकती हैं अपने जीवन में। और वो इसका जो सबसे पॉजिटिव इंडिकेशन है वो ये है इस बनने वाले निशान का, कि ऐसा व्यक्ति के अंदर मतलब कि बाज जैसी नज़रें होती हैं, क्योंकि एनालिसिस करने की क्षमता बहुत होती है। किसी भी व्यक्ति को आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति क्या करने आया है, इसकी इंटेंशन किस तरीके की है। इस तरह की आपकी नेचर रहने वाली है। बात करेंगे इनके मंगल की कि इनका मंगल हमें क्या बताता है। देखिए, यहाँ पर ये मंगल रहा और यहाँ पर ये डिफेंसिव मार्स एंड एग्रेसिव मार्स दोनों ही यहाँ पर स्ट्रांग है। डिफेंसिव मार्स को हालांकि जगह कम मिली हुई है। किस लिए जगह कम मिली? क्योंकि यहाँ का जो पूरा एरिया है इसको शुक्र पर्वत ने घेर लिया है। तो आपको जो है अगर आप कोई भी काम करेंगी तो आप जल्दी से आपके अंदर थकान आ सकती है। ऐसे में आप क्या करें, सबसे पहले तो सुबह थोड़ा सा आपको टहलना है।
जिससे कि जो है थोड़ा सा हाथ पैर चलते रहें। और दूसरा, जब भी देखिए ये वाला मार्स, जब भी बाहरी मंगल अच्छा होता है तो ये प्रॉपर्टी का कारक होता है, प्रॉपर्टी का, ऊर्जा का, ये दोनों ही चीज़ें आपके अंदर अच्छी रहने वाली हैं। बात करेंगे आपके शुक्र पर्वत की। चलिए दूसरी पिक्चर ले लेते हैं कि शुक्र पर्वत आपका हमें क्या बताता है। इस पिक्चर में इतना शुक्र पर्वत क्लियर नहीं। देखिए यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा है आपका, शुक्र को स्पेस भी काफ़ी मिली हुई है। और सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर मंगल रेखा भी आ रही हैं कई सारी। तो आपको अपने जीवन में अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का और अपने फ्रेंड्स का लाइफ टाइम तक आपको सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि शुक्र भी अच्छा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रेम बांटते हैं, खुशियाँ ऐसे लोग देते हैं दूसरों को, किसी से भी मिलते हैं तो बहुत खुशी से मिलते हैं। दूसरा बात करेंगे, यहाँ पर लग्जरी रेखाएँ भी हैं। चलिए पेंसिल ले लेते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लग्जरी रेखाएं भी मौजूद हैं। तो आपने के जीवन में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी एक व्यक्ति के होने चाहिए, उससे आपके पास में ज़्यादा ही रहेंगे। क्योंकि जब भी हमें इतनी ढेर सारी लग्जरी रेखाएं मिलती हैं तो ऐसे व्यक्ति को सजने संवरने का भी बहुत शौक होता है। आपकी जो रिप्रेजेंटेशन आपके अंदर क्वालिटी रहने वाली है वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जब भी शुक्र इतना अच्छा होता है और उस पर ढेर सारी लग्जरी रेखाएं इस तरीके से मौजूद होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ को, जो रिप्रेजेंटेशन करने की क्वालिटी होती है, किसी भी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे डेकोरेट करना है, कैसे किसी भी चीज़ को बनाना है, और एनालिटिकल पावर भी बहुत आपकी अच्छी रहने वाली। क्योंकि शुक्र भी गुरु है और बृहस्पति भी गुरु है, बृहस्पति भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है आपका। अगर आप चाहें तो टीचर के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकती हैं। यहाँ पर इस तरीके की खड़ी रेखाएं हमको इंडिकेशन दे रही हैं। दूसरा, मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपके लिए जाना उचित है, वहाँ पे से भी आपको बहुत अच्छा आप नेम फेम कमा लेंगी। और सूर्य पर बनने वाला मछली का चिन्ह भी हमें इसी चीज़ की एश्योरिटी देता है कि आपका कैरियर, जिस भी कैरियर में आप जाएंगी उस कैरियर में आपको जो है बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्र पर इस तरह की रेखाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको अपने जीवन में किसी भी तरीके की लग्जरी की कोई कमी नहीं होने वाली है। जितनी भी ज़रूरत के संसाधन हैं आपके पास हमेशा हमेशा मौजूद रहेंगे। दूसरा, एक बात और करेंगे, शनि के क्षेत्र पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर पेड़ का निशान है। तो ऐसे में अगर आप कोई चीज़ खरीदने की भी सोचेंगी ना, तो आपके पास में हमेशा इतने एसेट्स रहेंगे कि आप उस चीज़ को खरीद सकें। ये भी काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके हाथ में। बात करेंगे आपके चंद्र पर्वत की। देखिए चंद्रमा भी आपका यहाँ पर काफ़ी फ्लफ़ी है, और चंद्र पर्वत से रेखाएं जब भी इस तरह से भाग्य रेखा में जा करके मिलती हैं, तो ऐसे में आपको फॉरेन से रिलेटेड लाभ रहता है या मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड लाभ रहता है। ऐसा व्यक्ति या तो कोई कंसल्टेंसी का काम करता है, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता है, या मतलब कि कहीं से भी एक राज्य से निकल करके दूसरे राज्य में काम करना, इस तरीके की चीज़ों को दिखाता है। आपकी लाइफ में आपको ट्रैवलिंग का सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है। एक बात और भी, यहाँ से ये देखिए शुक्र से एक निकलने वाली रेखा यहीं पर रह गई है। अगर ये रेखा आगे भविष्य में जा कर के यहाँ पर चली जाती है तो ये आपको अपार धन संपदा देगी। अभी यहाँ पर ये बस यहीं पर स्टॉप है, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया है। भविष्य में अगर ये आगे जाएंगी, दो रेखाएं सीधे सीधे निकल रही हैं, तो अगर ये भविष्य में आगे यहाँ तक भी अगर पहुँच जाती हैं तो ये अपने जीवन में बहुत अच्छा आप कर लेंगी। दूसरा, बात करेंगे आपकी इंटरनल पोजीशन कैसी रहने वाली है। देखिए ये यहाँ से ये भाग्य रेखा निकली यहाँ से, और इस तरह से आपकी जीवन रेखा रहने वाली है। तो आप अपने जीवन में बैंक बैलेंस अच्छा बना लेंगी खुद के कर्मों से, या आपके हस्बैंड अपने जीवन में बैंक बैलेंस तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ओल्ड एज में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन बहुत ही स्मूथ है, तो आपको ज़्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। दूसरा, आपने अपनी हेल्थ का पूछा था, चलिए वीडियो के माध्यम से वो भी हम आगे देखेंगे हाथ में आपके हेल्थ का कैसा क्या रहने वाला है। बात करेंगे यहाँ पर आपकी हेल्थ की कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। देखिए ये रही आपकी लाइफ लाइन, चलिए इतना ही ड्रॉ कर लेते हैं अभी। उसके बाद में ये देखिए राहु रेखाओं ने यहाँ से वार किया हुआ है। राहु रेखा ये सीधा निम्न मंगल के क्षेत्र से निकल रही हैं। देखिए निम्न मंगल से निकलने वाली राहु रेखा सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा गुस्सैल बना देती हैं, आपको गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो लास्ट राहु रेखा है उसने यहाँ पर काटा हुआ है। ये लगभग 34-35 के आसपास की उम्र है। 34-35 तक आपको अपना ध्यान रखना है। अगर ज़रा सी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर लेना है। दूसरा, आपको क्या करना है, जिससे कि इन रेखाओं का असर नल्लीफाई हो सके, तो आपको कुत्ते को रोटी डालनी है और राहु के बीज मंत्र का जप करना है। इससे जो है आपका जो ये राहु रेखाओं का भरमार है, इस तरह से इन्होंने बार बार काटा हुआ, इसका जो असर है वो नल्लीफाई हो जाएगा। और आप मेडिटेशन करिए। अगर आपके भी हाथ में, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके हाथ में भी राहु रेखाएं हैं इस तरह से, तो आप मेडिटेशन करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और कुत्ते को रोटी डालिए। कैसा भी कुत्ता हो सकता है, काला कुत्ता, कोई ज़रूरी नहीं होता कि काला ही कुत्ता हो। देखिए दूसरा, आपने पूछा था कि आपकी हेल्थ कब तक ऐसी रहने वाली है। देखिए ये रही आपकी लाइफ लाइन।
और ये बहुत अच्छी है, सीधा शुक्र के अंदर तक जा रही है। तो आपकी देखिए जितनी भी प्रॉब्लम है वो यहाँ तक है बस। उसके बाद में देखिए जीवन रेखा कितनी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई इस तरीके की कोई भी रेखाओं ने आपको बाद में नहीं काटा हुआ है। तो इसको वेस्टर्न पालमिस्ट्री में इसको वरी लाइंस भी बोलते हैं। जब भी इस तरीके की रेखाएं काटती हैं तो मानसिक चिंता तो अवश्य ही देती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी व्यक्ति को दे देती हैं और धन संबंधित थोड़ा बहुत लॉस भी करा देती हैं। आपने शेयर मार्केट का पूछा था, इस समय में आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं जाना है, मैं क्लियर कट आपको मना करूंगा, वरना आपका लॉस हो जाएगा वहाँ पे। जब भी इस तरह की रेखाओं की मार होती है, अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लेंगे उस समय पर तो वो फ्रूटफुल नहीं ही होगा। शेयर मार्केट आपको यहाँ पर नुकसान कर जाएगा, शेयर मार्केट में आपको नहीं जाना है। अगर आप जाना चाहती हैं तो आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करिए या टीचर, ये 2 फील्ड्स आपके लिए सबसे बढ़िया हैं। और कंसल्टेंसी का भी आप अपने जीवन में काम कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर लाइफ आपकी लाइफ लाइन काफ़ी स्मूथ है, लाइफ में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, आप एक लंबा जीवन यहाँ पर व्यतीत करेंगी। ऐसी एक आपको और बात बताएंगे, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसा लगता है शुरुआती जीवन में कोई दिक्कत या परेशानी रहना, अपने जीवन में जो है बुरा समय देखना, इस तरीके का यहाँ पर दिखाता है। देखिए जब भी यहाँ पर इस तरीके की रेखाएं होती है तो व्यक्ति जो है शुरुआती जीवन उसका जो है अच्छा नहीं जाता, हर तरीके के लगभग संघर्ष उठाता है व्यक्ति, हर तरीके के दिन देख ही लेता है अपने जीवन में। तो इन चीज़ों से आप लोग काफ़ी कुछ सीखते भी हैं कि आगे का हमें कैसे क्या करना है, आगे किस चीज़ को हमें फ्रूटफुल करना है। इस तरीके की एक चीज़ यहाँ पर और बताएंगे जो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है, चलिए उस बारे में भी हम बात करें। देखिए आपकी जीवन रेखा से जब राहु रेखाओं ने यहाँ पर वार की हुई है, उसी से ही छोटी छोटी रेखाएं जो हैं ऊपर निकल रही हैं। तो ये असेंडिंग लाइंस हैं, ये पॉजिटिव इंडिकेशन देती हैं आपके, ये विपरीत राजयोग का सबसे पहले तो निर्माण करती हैं कि जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, कहते नहीं आपदा में भी जो होती है लोग अवसर को खोज लेना, तो उस तरीके का आपका नेचर है। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, आप कभी अंदर से हार नहीं मानने वाली हैं। हमेशा जैसे ही परेशानी आएगी उसके बाद में आप और दुगना राइज करेंगी, क्योंकि असेंड देखिए राहु रेखा ने यहाँ पे काटा और यहाँ पे देखिए छोटी सी असेंडिंग लाइन फिर निकली, राहु रेखा ने काटा फिर छोटी सी असेंडिंग लाइन निकली, राहु रेखा ने काटा फिर छोटी सी असेंडिंग लाइन निकली। ऐसे लोग आपदा में भी अवसर को तलाश कर लेते हैं। तो इस तरीके की आपकी नेचर है, ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है, बिल्कुल आपको अपने जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगी। चलिए बात करते हैं बाकी के माउंट्स की। बात करेंगे यहाँ पर आपके अंगूठे की। देखिए अंगूठे पर यहाँ पर एक सीप का निशान है, इसको शीप का निशान भी कहते हैं, यव का चिन्ह भी कहते हैं। वेस्टर्न पालमिस्ट्री में भी इसको ऑनर लूप कहते हैं। देखिए इस तरीके का जब भी निशान होता है तो व्यक्ति अपनी फैमिली को बहुत चाहता है, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर दूं, मैं ऐसा क्या कर दूं कि उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाए, बहुत खुशनुमा हो जाए। तो इस तरीके की आपकी नेचर रहने वाली है। शीप का निशान ये फैमिली से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट को शो करता है, तो आप अपने जीवन में अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करने वाली हैं। दूसरा एक और बात है, देखिए जब भी इतनी बड़ी शीप बनती है, इस तरीके की रेखाएं काफ़ी घिराव लिए हुए हैं, तो ऐसे में आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर रह भी नहीं सकती हैं। आप चाहे जितना नाराज़ हो जाएं, किसी से भी नाराज़ हो जाएं, अंत में आप उनको माफ़ कर ही देंगे, क्योंकि शीप का निशान हमेशा परिवार से अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट को दिखाता है। यहाँ पर ये देखिए कुछ तरीके की रेखाओं ने काटा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये व्यक्ति के काम को बनने से रोकती हैं। कहीं ना कहीं अगर आप कोई काम सोचेंगे भी तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा आ जाएगा जो कि आपके उस काम में रुकावट डाल देगा। आप सोचेंगे कि अचानक से सब कुछ स्ट्रेट था और अचानक से ये इस तरीके की कौन सी परेशानी आ गई। तो आपकी विल पावर अच्छी है, आप उस चीज़ से बिल्कुल बाहर आ जाएंगी। बस आपको किसी भी काम को अगर आप करती हैं तो आपको उस काम पर डटे रहना है, आपको पीछे नहीं हटना, हार नहीं माननी है। दूसरा हमने इस निशान के बारे में बात करी थी, इसको बुद्ध की आंख भी कहते हैं। सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा नेम एंड फेम कमाते हैं और अपने जीवन में सेविंग्स बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि जब भी इतनी देखिए बड़ी आँख बनती है तो ऐसे व्यक्ति का जो है लॉजिक एंड सेंस, जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं, वो बहुत अच्छी रहती है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए इससे आपको जो है इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। बात करेंगे आपके फिंगर्स की कि आपके फिंगर्स पे हमें कौन कौन से निशान मिलते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपकी गुरु की उंगली पर एक अच्छे सा चक्र का निशान है। तो ऐसे लोग ना जो नॉलेज होती है वो ऊपर वाले से लिखवा कर ही लाते हैं, कि जो है ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी से भी अगर सीखने को मिलता है या टीवी पर ही कुछ आ रहा, कोई आर्टिकल है, कोई न्यूज़ है, तो ऐसे लोग बहुत ही सुनना पसंद करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ऐसे लोगों का बहुत मन लगता है। गोल गोल चक्र का निशान ये एश्योरिटी देता है नॉलेज की। आपको जन्मजात नॉलेज जो है वो गिफ्टेड है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे। ऐसे लोगों को बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक होता है, आर्टिकल्स पढ़ने का शौक होता है, इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ निगेटिव रेखाएं भी जिनका मतलब मैं बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके की ये रेखाओं ने बार बार काटा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एक इतनी बड़ी रेखा ने काटा है। तो ऐसे में होता क्या है, व्यक्ति अगर किसी के लिए कुछ भी, चाहे आप कितना भी अच्छा कर दो, आप
व्यक्ति मानेगा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसका कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो वो उसका दोष आप ही को दे देगा। काम का क्रेडिट ना मिलना जिसे कहते हैं। तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि उतना ही कीजिए जितना अच्छा है, उससे ज़्यादा आप अच्छा करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि इस तरीके की रेखाएं जब भी आती हैं तो ये जीवन भर के लिए ही होता है कि इस तरीके की चीज़ें जीवन भर रहती हैं। आपने अपने जीवन में देखा भी होगा, जब भी आपने किसी का अच्छा किया हो, लेकिन आपको पीठ पीछे बदले में बुराई ही मिलेगी। यहाँ पर ये चक्र का निशान हालांकि बहुत अच्छी जो है इसकी गुरु की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, लेकिन ये एक्सटर्नल जो है वरी लाइन्स हैं, इनको वरी लाइन्स भी बोलते हैं, ये अच्छी नहीं है। ये आपको जो है जीवन में बैक बाइटिंग अवश्य करवाएंगी ही करवाएंगी। चलिए बात करते हैं आपके शनि पर्वत की कि आपके शनि पर्वत पर हमें किस तरीके के चिन्ह मिलते हैं। देखिए, शनि पर्वत पर यहाँ पे एक ऑनर लूप है। शनि पर्वत पर जब भी ऑनर लूप होता है तो ऐसे व्यक्ति का काम कभी एक बार में नहीं बनता, क्योंकि जब भी इस तरीके का निशान यहाँ पर आता है, जब तक आप 2-4 बार एक ही काम के लिए दौड़ ना जाओ, तब तक आपका वो काम नहीं बनने वाला है। दूसरा एक और भी है यहाँ पे, देखिए इस तरीके की रेखा यहाँ पर भी हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि काम को बनने से रोकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर जरूर बन जाएगी कि काम कर रहे थे, अचानक से उसमें कोई बाधा आ गई, परेशानी आ गई। यहाँ पर देखिए एक ये सीधी खड़ी रेखा, ये अच्छी नहीं है। ये वाली तो चलिए गांठ का निशान है, लेकिन इसके ऊपर जो ये वाली रेखा है, ये जो है ये अच्छी नहीं है। इसमें होता क्या, व्यक्ति के काम में जो भी होता है उसमें बाधाएं आती ही आती हैं। चलिए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की कि हमें सूर्य की उंगली पर किस तरीके का निशान मिलता है। देखिए, सूर्य की उंगली पर बहुत ही अच्छा सा चक्र का निशान है। जब भी हमने आपका सूर्य पर्वत भी देखा था, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सूर्य की उंगली को काफ़ी बल दे रही है। आपको अपने जीवन में नेम, प्रसिद्धि, ये सब कुछ मिलेगा। चक्र जो है एश्योर सक्सेस देता है। चक्र का निशान अगर आप देखेंगे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हाथ देखेंगे तो 99% चांसेस जो होते हैं उसके हाथ में चक्र के निशान ही आपको मिल जाएगा। अगेन अब बात करेंगे, देखिए सूर्य पर भी जो है, सूर्य की उंगली पर भी हमें देखिए इस तरीके के फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो पीछे बैक बाइटिंग का सामना करना, परिवार में भी ऐसा होता है कि फैमिली वालों से भी थोड़ा सा ये रहता है कि उनके साथ भी चाहे जितना अच्छा कर दो, पीठ पीछे बुराई करते ही करते हैं। मतलब ये फिक्स ही रहता है कि उनको बुराई करना ही करना है। इस तरीके की रेखाएं जब भी आती हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल एश्योर कर देती हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी के साथ भी कितना भी अच्छा करेंगी तो आपको पीठ पीछे बुराई अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ज़्यादा माइंड में नहीं रखना है कि कोई क्या कह रहा है। आपको जो अपना कर्म है आप वो कर दीजिए, बाकी क्या जिसका जो है अपना वो अपना काम करता ही रहता है। बात करेंगे आपके मरकरी उंगली की, जो है बुध की उंगली भी जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा एक, तो आपको जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट या पैसा किसी को उधार मत देना, आपको वापस नहीं मिलेगा, या वापस मिलेगा तो आपको बहुत ही देर से मिलने वाला है। तो जब भी देखिए इस तरीके का ऑनर लूप यहाँ पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट और जुआ सट्टा, जो क्विक मनी मेकिंग होती है ना, कि जिससे तुरंत पैसा बनता, उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। वो चीज़ें आपको फ्रूटफुल नहीं होने वाली हैं, ऐसे लोगों को वो चीज़ सूट नहीं करती हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर भी बुध की यहाँ पर भी इस तरह से रेखाएँ हैं, तो लोग ऐसे लोगों से जलते भी हैं, चाहे फैमिली में ही क्यों ना हो, लोग ऐसे लोगों से जलते बहुत हैं, कहीं ना कहीं पीठ पीछे बुराई अवश्य ही करते हैं। दूसरा, आपको अपने जीवन में किसी को भी जो है पैसा उधार बहुत ज़्यादा मत देना, या अगर देती हैं तो आप डोनेशन के तौर पे दें, ये सोचें कि ये पैसा आपको जो है वापस नहीं मिलेगा। हेल्प के तौर पर ही दे दें, ये सोचें कि दे दिया, अब हमें वापस नहीं लेना है इनसे। इस तरीके की आपकी नेचर रहने वाली है। दूसरी देखिए, उंगलियों पर पॉजिटिव साइंस, निगेटिव साइंस के साथ में यहाँ पे पॉजिटिव रेखाएँ भी हैं। देखिए खड़ी खड़ी रेखाएँ भी हैं, तो ऐसे ये आपके खुशनुमा व्यक्तित्व को दिखाती हैं। कोई कितना भी कहे, आप हमेशा अंदर से प्रसन्न रहती हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि ऐसे व्यक्ति कहीं पे भी अगर जाता है ना, तो उसे माहौल में एडजस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कहीं पे भी आप दुनिया में चली जाएं, आप अपनी जगह वहाँ पर बना ही लेती हैं। और जब भी इस तरीके का होता है, और यहाँ पर लोटस का एक चिन्ह होता है, यहाँ पर पेड़ का चिन्ह होता है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रभाव बहुत ही मतलब कि जो प्रभाव होता है ना, वो बहुत ही प्रभावशाली ऐसे व्यक्ति होते हैं। किसी पर भी अपनी ऐसी छाप छोड़ते हैं कि व्यक्ति जो है, बाकी के लोग इनको याद रखते हैं कि हाँ चलो, कभी किसी से हमारी मुलाकात हुई थी या कभी किसी से मिले थे। एक बात और भी इन रेखाओं की होती है कि नेचर तो अच्छी होती है, ऐसे लोगों की 10 में से 9 इच्छाएँ भी पूरी हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत सारी इच्छाएँ तो बिल्कुल पूरी होंगी, क्योंकि ये खड़ी रेखाएँ इस चीज़ को अश्योर कर देती हैं। पीछे बैक बाइटिंग आपको मिलेगी, ये निश्चित है, चाहे किसी से भी मिले। यहाँ पर जब देखिए, जब भी सूर्य की उंगली पर भी इस तरीके की जब भी निगेटिव रेखाएँ बन जाती हैं यहाँ पर ये, तो फैमिली में भी ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। फैमिली में भी जो है लोग पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आते। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ रहने वाली है। चलिए आपका सीधा हाथ देखते हैं, आपका सीधा हाथ हमें क्या बताता है।